रोकना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर तारिक साहब। और शायद इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी खिदमत यही होगी कि वहाँ पर मुस्लिम ममालिक एक रोल अदा करें और जो नाहक खून बह रहा है, जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, उस सिलसिले को रोका जाए। देखिए मलिक साहब, जो अभी मुस्लिम उम्मा में मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त थोड़ी बेदारी नज़र आ रही है, और मैं पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसका भी जिक्र करूँगा कि इससे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन है उसके मामले में भी, जिस तरह के अब ये आपको मुस्लिम ममालिक जितने हैं उनसे कंसर्न भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आपको जो इस वक्त जो प्लान जिसका अभी एयर मार्शल साहब जिक्र कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, उसके ऊपर जो खदशात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। सर, आपका सऊदी अरब से जो मुआहदा हुआ है, आज उसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकी सदर ने दस्तखत किए हैं कतर के साथ। उन्होंने कहा कि कतर के ऊपर जारियत, अमेरिका जारियत अपने खिलाफ तसव्वुर करेगा। तो वो बेसिकली कतर के हमले के बाद ये एक नई दुनिया बनी है, नई दुनिया बनी है। सऊदी अरब के साथ आपकी फॉरेन डिफेंस पैक्ट हुई है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये नई दुनिया बनी है और मज़ीद नई दुनिया ये बनने जा रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए बहुत बेहतर से सिचुएशन जो है वो बनेगी। और ये सारे जो कंसर्न्स आ रहे हैं कि जी इस प्लान के तहत आप सिर्फ हमास को कहें, उसे डिसआर्म करें, और उसके बाद जो इसराइली ट्रूप्स हैं उनका इनखला जो है वो कैसे यकीनी बनाया जाए, उसकी क्या गारंटी है, ये सारी चीज़ें। फिर जो आप इंटरम सेटअप की बात करते हैं उसके खदोखाल क्या होंगे, जहाँ पे मुस्लिम ममालिक अपनी आर्मीज़ भेजने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो इकनॉमिक ज़ोन की बात की गई है कि जी इकनॉमिक ज़ोन जो है वहाँ पे फ़लस्तीन में और गाज़ा में बिलखुसूस बनाया जाए, ताकि वहाँ पे जो रीबिल्ड करने की बात हो रही है। पहले तो उनकी जानें बजाएं जी। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारा जो है ये बतदरीज मुख्तलिफ स्टेप्स में जो प्लान्स हैं इनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, टाइम लाइन्स और इनके हवाले से अगर मुसलमान ममालिक इस पर इसी तरह पहरा देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाअल्लाह ताला उस खित्ते में अमन के लिए और गाज़ा में जो है वो अमन के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है। मरवत साहब, हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था बिल्कुल एंड पे आ गए। अगर उसी सवाल पर दोबारा आ जाऊँ, पार्टी का मुस्तकबिल अब है क्या? पहले अली मीन के मुस्तकबिल से कर लें, शॉर्ट आंसर। अली मीन क्या चीफ मिनिस्टर केपी के तौर पर सर्वाइव कर सकें? अली मीन खान और खान साहब, इन दोनों का बहुत पुराना साथ है और बड़ा उतार चढ़ाव आया है। खान साहब को जब उनके कान भरे जाते हैं तो उनके वसवसे पैदा हो जाते हैं। जो अली अमीन खान ने बयान दिया है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन खान इतना बड़ा स्टेप खान के कंसेंट के बगैर उठा सकता था। और दूसरा ये है कि इसमें झुकाव भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अली अमीन खान जो है वो बुशरा बीवी के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। मुझे अली अमीन खान की वज़ारत आला जो है फ़िलवक्त ख़तरे में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी को उसकी ज़रूरत भी है और ख़ान जो है वो कायल है उसके बयानिए पे। कभी ऐसी स्टेज आई है आपके ऊपर कि आपको चॉइस करनी पड़े कि आप इमरान के कैंप में हैं, अलीमा खान के कैंप में हैं कि बुशरा बीबी के कैंप में? नहीं, मैं तो ख़ान के ही कैंप में रहूँगा। किसी दूसरे कैंप में मैं न बनूँगा। मैंने हमेशा से इनकार किया लोगों को समझाने। किसको इनकार किया? मोहतरमा अलीमा खानम को इनकार। देखिए मैंने, उन्होंने क्या कहा था? देखिए जी, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका ग्रुप बढ़े। ये जो अली अमीन खान ने बात की है कि जी वो तकसीम और 30 सेकंड है, छोटा सा जवाब। अलीमा खान ने आपसे कहा था कि आप उनके ग्रुप में आ जाए? जी, उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने इस हवाले से इज़हार किया था। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं हो सकता हूँ। यही वजह है ना कि वो उन्होंने मुझे निकलवाया। और जहाँ तक पार्टी के फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं ना, ये जो फैसले हो रहे हैं ना, जिस अंदाज में पार्टी चलाई जा रही है, ये पार्टी जो है ज़वाल की तरफ गामज़न है। और कोई जो बयानिए थे एहतजाज के, हौसले के और उम्मीद के, वो अब पार्टी मतरूक कर चुकी है। जलसा भी किया तो पेशावर में किया। लिहाजा जिस चीज़ की पार्टी को अशद ज़रूरत है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना है और मुतहद करना है। ये वो वाइड चीज़ें जो पार्टी या खान साहब नहीं कर रहे हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गज़ा के ऊपर जो 20 नुकाती फार्मूला सामने आया, उसके ऊपर कतर ने कहा कि अभी कुछ चीज़ों की वजाहत होना बाकी है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको वेलकम किया, लेकिन उन्होंने भी एक उसके अंदर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेज़ किया हुआ। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा।
20 पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो टीम हमारी पहली सिटिंग जो फॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1+1 वाली, उसके बाद जो तय हुआ कि जी 48 घंटे से 72 घंटे तक, तो जब उनकी टीम आई तो हमने कहा जी आप पहले अपना दें कि आपके क्या हो सकता है। तो उन्होंने 20 पॉइंट प्लान दिए। हमने उनसे कहा जी अच्छा थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन के बाद हम आपको 24 घंटे के बाद देंगे। हमने उसी में, ताकि हम बेस को ना छेड़े वरना वो फिर बहुत ही कंपैरिजन, तो हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की। उसकी को 2-3 शटलिंग हुई हमारी आपस में, और जो फाइनल गई, जो मैंने आपको बताया कि कनाडा में जब हम रिफ्यूलिंग कर रहे थे, तो वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट अवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बेसिकली ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट समझ लें। और हमने 8 कंट्रीज के बिहाफ पे हमने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट दी है, वो हमारी जॉइंट स्टेटमेंट है। अरशद मलिक साहब, ये कतर की तरफ से भी आया और डार साहब की तरफ से भी आया। ये ओवरऑल तो उन 20 नुकात को वेलकम कर रहे हैं, उस प्लान को भी वेलकम कर रहे हैं और इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि इसके नतीजे में वहाँ खून रेजी रुक जाएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट्स वो कह रहे हैं कि 8 मुस्लिम कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, UAE ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर दी थी, वो इसका हिस्सा नहीं है। आपका रिएक्शन इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, कुछ बातें वाकई सही है कि ये जो प्लान सामने आया है इसको आप एसिमेट्रिक प्लान कह सकते हैं जो कि बिल्कुल आउटराइटली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को फेवर कर रहा है। और आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो ये वही प्लान है जो सऊदी फ्रेंच अलायंस के तहत या उनकी प्रपोजल के तहत निकला था। अब खुल के इसहाक डार साहब ने भी अपने कंसर्न शो किए, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 कंसर्न शो किए, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का और इसके कॉन्टेक्स्ट का। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें कई वेग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टाइम टेबल का अगर आप देखें, इसहाक डार साहब ने तो इशारा फरमाया, लेकिन इसमें सिवाय 72 घंटों में रिलीज़ करने के कोई इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरी बात, अब जो इसमें बहुत बड़ा आदमी आपने डाला टोनी ब्लेयर, जो कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज का आपने डाला है, वो मैं उनके सफारती महाज पे तो उनकी जो फतूहात हैं उनको मानता हूँ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने गुड फ्राइडे वाला ट्रू स्पीक करवाया कई, लेकिन अरब दुनिया में उनको वॉर क्रिमिनल के नाम से पहचाना जाता है। सो इस मुआहदे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, उनमें लूप होल्स हैं। जब भी आपको मुआहदा करते हैं, जब भी प्लान, अच्छा ये मुआहदा भी नहीं कहा जा रहा है, इसको प्लान कहा जा रहा है। तो जब आप प्लान करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को तो सामने लेके आते हैं। अब जो स्टेक होल्डर्स अब कह रहे हैं कि हमारे कुछ प्लान्स इसमें शामिल नहीं हैं, और असल स्टेक होल्डर जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीनियन पीपल हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनको, हमास को ये प्लान मिस्र के इंटेलिजेंस एजेंसी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया और ये कहा कि टर्किया भी इसमें शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में इससे कई शकूक हैं, कई शुबहात हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी रही तो कम अज़ कम खून रेज़ी ख़त्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि आज भी अगर आप देखें तो आज भी फ़लस्तीनियों को इन्होंने शहीद किया है। अच्छा एयर मार्शल साहब, जो इसके अंदर मुस्लिम ममालिक से एक फ़ोर्स तैनात होनी है, उसके अंदर इंडोनेशिया तो कह रहा है कि मैं 20,000 दूंगा। डार साहब ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत फ़ैसला करेगी कि यहाँ से कितनी फ़ौज तैनाती होनी है। ये भी एक चीज़ वाज़े तरीके से सामने बयानी है कि ये कितनी फ़ौज तैनात होनी है और इस फ़ौज का क्या रोल होना है। वो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, दूसरी तरफ आपको इसराइल से लड़ना है, वहाँ पर पीस कीपर का रोल अदा करना है, पुलिसमैन बनना है, क्या करना है आपको? नदीम भाई यही एग्जैक्टली बातें ये कर रहा हूँ कि अगर आप उसके 20 नुकात पढ़ें तो उसमें ये तो बड़ा क्लियरली से कह रहा है कि जनाब एक बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसमें मैं हूँगा और मेरे साथ टोनी ब्लेयर होगा, बाकी कौन लोग होंगे। फिर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, वो भी अभी डिफाइन नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि इजरायली फोर्स, जो कि सबसे बड़ा हमारा मुसलमानों का कंसर्न है, उसके विदड्रॉल का जिक्र नहीं है, उसके विदड्रॉल की कंडीशंस के साथ लिंकेज किया जा रहा है। और जो एड भी दी जाने वाली है वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू दी जाने वाली है। यानी मेरा घर हो, मेरे घर में मुझे कुछ ना बताया जाए, मुझे ये कहा जाए कि बस मानोगे तब भी मरोगे, नहीं मानोगे तब भी मरोगे। नदीम भाई, शकूक व शुबहात इसलिए भी आते हैं कि अगर आप ये देखें तो ये 6ठी अटैम्प्ट है जो कि ट्रूस की हो रही है। 2008 में हुई, 2012 में हुई, 2014 में हुई, 2021 में हुई, 2023 में हुई और ये 6ठी अटैम्प्ट 2025 में हुई। और किसने तोड़ी? इजराइल ने तोड़ी।
अब 20 साल से महमूद अब्बास साहब वहाँ पे प्रेसिडेंट है और तकरीबन 14 साल से हमास का इस एरिया में कंट्रोल है। उन दोनों स्टेक होल्डर्स का कोई जिक्र नहीं। अब जो आपने बात की कि वो क्या पुलिसमैन का रोल इख्तियार करेंगे, क्या वो इसराइल जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं उन पे फिर जुल्म उठाएंगे, बिकॉज़ इसराइल ने बाज नहीं आना, कॉन्फ्लिक्ट रहना है। एड कैसे आएगी? आप उनके हमास के लोगों को निकालेंगे, उनके वेपन्स को लेंगे, उनको निहत्था करेंगे। तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसलिए जब तक, और अभी हमास सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, जो बशर की यरूशलेम का इलाका है वो फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा, बैतुल मक़दस उसके ऊपर क्या कंट्रोल होगा फ़लस्तीनी रियासत का या नहीं होगा? इसका भी ऊपर कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। देखें, हम किसी हद तक जो अब बातें हो रही हैं कि दो रियासत की तरफ चले जाएं, लेकिन जो असल मुसलमानों का अलमिया है, जो असल मुसलमानों की रूह है, जो असल मुसलमानों का मुतालबा है, उसकी अगेन वजाहत नहीं की जा रही। आपने, और अगर आपने वो देखा हो कि इजराइली जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बाहर जाके अपनी मादरी ज़ुबान में जो बातें की वो कॉन्ट्रडिक्शन करती हैं ट्रंप के प्लान से। तो मुझे तो ये इसमें बहुत शकूक हैं, बहुत शुबात हैं, लेकिन हमास से बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसने इसको एक्सेप्ट करना है, और हम इसलिए सपोर्ट करना चाहेंगे इनिशली कि कम से कम खून रेजी रुकनी चाहिए। खून रेजी रुक जाए।